लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई बहुत हो चुका है, अनुज का सबर का बांध भी टूट चुका। तभी तो उसने आध्या से कह दिया कि वो अनुपमा की और बेइज्जती नहीं कर सकती। उनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, वो आई यहाँ थी नजर लगाने। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। क्या आप नहीं जानती कि अनुपमा के हाथ में चोट लगी है, उसके हाथ में स्लिंग है। उस एक्सीडेंट में वो जल भी सकती थी। एक्सीडेंट्स वही होते हैं जहाँ वो होती हैं। आध्या, प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज आध्या, नॉट राइट नाउ। अब भाई किस्मत अनुज अनुपमा को मिला रही है तो आध्या इसमें आप कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसे में आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। वैसे अनुपमा की लाइफ में मुसीबत कम नहीं है, अब एक और मुसीबत दस्तक दे चुकी है। स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पर ताला जो लग गया है। एसी रेस्टोरेंट बंद हो गया, बैंक ने हमारा रेस्टोरेंट सील कर दिया। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। वो कहते हैं ना कि सच कितना भी छुपा लो लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। तभी तो धवल को भी नताशा ने बता दिया अंबा के सच के बारे में। मुझे पता है इन शर्तों की सच्चाई तुम मुझसे छुपा रही हो नताशा। बताओ सच क्या है? किसने कहा था तुम्हें सब करने के लिए? तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने ये सब किया था। अब शक तो धवल को पहले से ही था कि कोई नताशा से ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन ये उसकी माँ होगी ये उसे नहीं पता था। अब जब सच धवल के सामने आ चुका है तो कहानी में ट्विस्ट आना तो बनता है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब भाई एक तरफ अगर आपका प्यार हो और एक तरफ हो जिम्मेदारी तो आपके लिए किसी एक इंसान को चुनना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब रूही और अभीरा दोनों की ही जिंदगी खतरे में है और अरमान बचाए तो किसे बचाए। हेलो अरमान प्लीज हेल्प। अरमान रूही, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर पोदार डिसाइड कीजिए कि आपको किसे बचाना है, अबीरा को या रूही को। अबीरा! भले ही रूही अरमान का प्यार रहा हो लेकिन अब अरमान अभीरा से भी प्यार करने लगा है और ऐसे में वो दुविधा में फंस चुका है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब सूर्या ने पुलिस स्टेशन में ये कबूल कर लिया है कि अगस्त की मौत उसी की वजह से हुई थी और इसके लिए उसे जो भी सजा मिलेगी वो उसे मंजूर होगी। लेकिन भाई अगर हीरो को ही सजा मिल जाएगी तो आखिरकार कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? चौपाटी, इमली का इल्जाम सही है। मैं सूर्य प्रताप रेड्डी अपने भाई अगस्त सिंह चौधरी का डेथ का जिम्मेदार है और कानून मुझे जो भी सजा दे I accept it। लेकिन इमली ने अभी तक सूर्या को माफ भी तो नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इमली जो है वो इतनी आसानी से सूर्या को माफ नहीं करने वाली है। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर भाई कलयुग की रामायण रची गई है। ऐसा नजारा आप जल्द ही रामनवमी के मौके पर देखेंगे, जहाँ पर सभी सीता बनी है तो वहीं ईशान राम बने हैं। जैसे माता सीता और प्रभु श्री राम को प्रेम और त्याग की आदर्श जोड़ी माना जाता है, क्या उनके जन्मदिन पर यानी कि राम नवमी के दिन हमारी जोड़ियां भी एक नया मोड़ लेंगी? अब जहां राम और सीता की कहानी है वहां पर रावण का भी तो काम होगा। अब सीरियल में इन दिनों चिन्मय की एंट्री हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण इनकी जिंदगी में कोई और नहीं बल्कि चिन्मय ही बनकर आएगा। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
कश्मीरा की चोरी, लेकिन जब सीरियल में खलनायिका पकड़ी जाती है तो 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहाती है और निकल जाती है, लेकिन सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है हमारी हीरोइन। अब देखना होगा कि हमारी हीरोइन रेवा आखिर इस कटघरे से बाहर कैसे आ पाती है। उल्टा चोर कोतवाल को डाली, मतलब खुद बैग लेकर आई हो और चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर। कल तक ये लड़की मुझे खूनी का इल्जाम दे रही थी और आज चोर बता रही है मुझे। भाई चोरी तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अब जब भी किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो खुद को निर्दोष साबित करने का नाटक करता है। उसके चेहरे के नीचे जो नकाब होता है वो सबको नहीं दिखता। वो पावर तो सिर्फ सीरियल की बहू के पास होती है, जैसे कि रेवा ने पकड़ ली कश्मीरा की चोरी। फार्म हाउस इन गहनों को ठिकाने लगा देंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डाली, मतलब खुद बैग लेकर आई हो और चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर। चोर को चोर नहीं तो का कोतवाल कहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई इसको कुछ कहता नहीं है। कब से लड़की खड़े होकर कश्मीरा का तमाशा बनाई जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, और आप तो खड़े होकर यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। इसे बेइज्जती नहीं, आईना दिखाना कहते हैं। दरअसल सारा मामला राज की माँ के गहनों का है। गहने गायब हो जाते हैं, लेकिन वो गहने रेवा वापस लेकर आती है, क्योंकि उसने कश्मीरा को देख लिया था जब वो गहने छुपाने फार्म हाउस में गई थी। अब रेवा ने सबके सामने कश्मीरा को एक्सपोज तो कर दिया है, लेकिन कश्मीरा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि मगरमच्छ के आंसू कैसे निकालने हैं। तभी तो उसने राज को अपनी बातों के जाल में फंसा दिया और खुद को बेगुनाह बता दिया। कल तक ये लड़की मुझे खूनी का इल्जाम दे रही थी और आज चोर बता रही है मुझे। और राज को यहाँ कश्मीरा पर विश्वास भी हो गया। अब रेवा ने जो इतनी मेहनत की गहनों के असली चोर को पकड़ने के लिए, वो तो वेस्ट चली गई और पूरे घर वालों का फोकस शिफ्ट हो गया राज के पापा पर, जो कि राज को उसकी माँ के गहने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है दादी, काल करे सो आज कर, आज करे सो पापा। ये अमानत राज की है ना, तो उसे लौटा दीजिए। एक्चुअली ये जो गहनों का ट्विस्ट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो गहने चुराए जा रहे हैं, बट अगर मैं उन गहनों को लेकर आई हूँ तो वो कह रहे हैं वो गहने सेफ रखने जा रही थी, वो चोरी नहीं हुए हैं। बट जिसके लिए मैं लेकर आई थी वो ही बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी अपनी है, ये थोड़ी मेरे गहने चुराएंगी। तो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न और मसाला एपिसोड है, ये मसालेदार एपिसोड है। देखिए, जो नाराज़गी है वो तो ड्रामा के लिए बहुत ज़रूरी है, तो नाराज़गी को रहने देते हैं और टकरार रहेगी तो ही मोहब्बत करने में मजा आएगा इंसान को। अब अगर विलन इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा तो हीरोइन की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? फिलहाल कश्मीरा ने सबका ध्यान तो भटका दिया है, लेकिन रेवा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचा क्या था और देखिए क्या हो गया। नीति की चाल कुछ इस तरह से उल्टी पड़ गई जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। बैसाखी का त्योहार है और ऐसे में राजीव और परी एक दूसरे के देखिए कितने करीब आ गए हैं।
ऐसे बोलते हो कि जब आप अलग सुरूर में हो तो आप काफ़ी अच्छा इजहार करते हो अपने प्यार का. सो ही इज़ ऑल हैप्पी, ही इज़ ऑल रोमांटिक एंड हम एक प्रॉपर डांस भी कर रहे हैं, एक बहुत प्यारा डांस कर रहे हैं फुल अपने जोन में. नोबडी इज़ अराउंड एंड वी आर जस्ट डांसिंग एंड इट्स वेरी क्यूट. आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. अब राजीव के अंदर ये रोमांस जगाया गया है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि नीति ने किया है. फिलहाल अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि राजीव इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है. अब जब बात बहुत आगे बढ़ेगी ना तभी इस बात का खुलासा होगा. वैसे नीति पछता तो ज़रूर रही होगी क्योंकि उसकी चाल उल्टी जो पड़ गई. दूर जाने के बजाय ये दोनों तो और भी करीब आ गए हैं. सो ये भी वन ऑफ द चाल ही है. वो राजीव को नशीली दवाई दे देती है एंड बट वो उल्टी हो जाती है चीज़ें बिकॉज वो मेरे साथ फिर एक्सट्रीमली रोमांटिक हो जाते हैं एंड ही डज़ ऑल द क्यूट थिंग्स. आप देखोगे राजीव के ऑल क्यूट थिंग्स द वे ही डज़ एंड इट्स वेरी क्यूट. मुझे तो तब मुझे सीन में ये सब प्यार आ रहा था इतना, या हाय को इतना प्यारा कैसे हो सकता है. सो आप भी देखोगे आपको भी बहुत प्यारा लगेगा और उसमें चोपी नाइस और क्यूट सीन्स आप देखोगे बिल्कुल. राजीव और परी के बीच प्यार देखकर उसे इतनी तकलीफ हो रही है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है. अब भाई देखिए नीति, बिना सोचे समझे अगर आप ऐसी चाल चलेंगी तो नतीजा यही होगा. जिसकी जोड़ी भगवान ने बना दी है उसकी जोड़ी आप तोड़ने से भी नहीं तोड़ सकती हैं. अगर आप समझदार हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि राजीव आपका कभी नहीं हो सकता है. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. मंगल लक्ष्मी में आदित्य का किरदार निभाने वाले नमन शॉ कितना आंकड़ों है ना. अपनी बीवी को भाव भी नहीं देता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रखा है. लेकिन जब हमने उनके साथ एक दिन बिताया तो मालूम चला कि रील और रियल में कितना अंतर होता है. गुड मॉर्निंग, वेलकम. आइए हमारे घर पर. That's कृवान, my son. कृवान से हेलो. इनकी छुट्टी है इसलिए आज इन्होंने जल्दी उठने का सोचा है. जब भी मैं घर से बाहर निकलूं मैं लास्ट मिनट अपने आप को थोड़ा चेक कर लूं कि सब सही लग रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन. और ये मेरे बेटे का किचन एरिया है. यहाँ पर उन्हें शेफ़ बनने का बड़ा शौक है फ़िलहाल, तो कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करता है, यहाँ पर खाना बनाता है. और ये उसका माइक्रोवेव है जिसके अंदर वो कुछ रखता है और फिर निकाल के बोलता है पिज़्ज़ा इज़ रेडी. दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट. मैं सुबह आता हूँ यहाँ, वैसे फैल जाता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, फिर वहाँ से कृवान आता है, फिर वो यहाँ इस पर बैठता है एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम. फॉन्ड मेमोरीज जो यहाँ पर हैं. ये हमारा छोटा सा ऑफिस एरिया, मतलब वास्तु के हिसाब से ऑफिस एरिया. ये पिलर हमारा फेवरेट एरिया है जहाँ हम राउंड घूमते हैं और फिर पिकाबू करते हैं
पिकाबू। यहाँ मैं बैठता हूँ, दिस इज माई चेयर, एंड ये नेहा यहाँ बैठती हैं और कृवान यहाँ बैठते हैं। ये इनसे मिलिए, ये हमारी रियल लाइफ मंगल है। जनरली 9 बजे उठती हैं और हर दिन मैंने यही कहता हूँ, देखो बेचारी मंगल सुबह 6 बजे उठती है, इतना काम करती है, फिर भी मैं उसे इतना सुनाता हूँ। चाय ये बहुत अच्छी बनाते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने खाना इतना अच्छा बनाया है, मतलब ऐसे ऐसे डिशेस बनाए हैं जो मैंने लाइफ में रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाए। थैंक्स टू यूट्यूब, वरना उससे पहले मुझे सिर्फ चाय और मैगी बनाना आता था, उससे पहले कुछ नहीं आता। हाँ, अंडे उबालने आता था बस। लोग बोलते हैं कि हेल्दी मतलब रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, तो चाय नहीं पीना चाहिए, बट यार हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा मतलब शुरुआती बचपन से अभी तक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी नीड इज अदरक वाली चाय। फाइनली चाय रेडी हो चुकी है। देखिए 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है इन्हें। ऐसे प्यार से ऐसे फोल्ड करता हूँ। हाँ। यहाँ तो फिर भी ब्रेड है, कैलकाटा में तो हम बन लाते थे, उसके अंदर टूटी फूटी वाले छोटे छोटे पीसेस होते थे, उसमें मक्खन लगा कर फिर से ऐसे, ताकि चीनी गिर ना जाए, हेल्थ या तेल लेने, एंड फिर हम ऐसे डिप करते हैं और फिर मैं ऐसे निकालता हूँ ऐसे, और फिर सब सामने वाले देखते हैं क्या कर रहा है ये गंदा बच्चा। लेट्स गो फॉर द शूट, आई विल गेट माय बैग। लंबी लाइनें रहती हैं तो मैं खुद सेट ना आधे घंटे पहले पहुंच जाना प्रेफर करता हूं, सो दैट आई एम रेडी विथ माय लाइंस। फाइनली हम आ गए अपने मंगल लक्ष्मी के सेट पर। आइए हमारे सेट पर आइए। थैंक यू सो मच सास बहू साजिश, आप आज मेरे घर आए, मेरे बच्चे से मिले, कृवान से, मेरी वाइफ रियल लाइफ मंगल से मिले, और आप मेरे सेट पर आए हो मेरे साथ। इट वाज एन एक्सीलेंट डे आउट, और ऐसे ही आते रहिए हमारे सेट पर मंगल लक्ष्मी पे, और देते रहिए खूब सारा प्यार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखते ये देखिए आज ना झनक की हल्दी वाला दिन भी आ गया। वैसे तो कहा गया था कि झनक की शादी पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, लेकिन इन सब को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। लगता है झनक की जाने की खुशी में घर वाले कुछ ज्यादा ही खुश हैं। तभी तो सभी का साज श्रृंगार देखिए आज ये तैयार हुए हैं। हर कोई खुश है, लेकिन झनक और अनिरुद्ध नहीं खुश हैं। इनके चेहरे पर आपको थोड़ी सी भी खुशी नजर नहीं आएगी। अब इसकी वजह ये दोनों भले ही ना जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कहीं न कहीं अनिरुद्ध को भी ये बात खटक रही है। इतने बड़े उम्र के आदमी से झनक की शादी हो रही है, तो वहीं झनक ये सोच रही है कि घर वाले अब खुश होंगे, मैं चली जाऊंगी इस घर से। सभी मतलब पॉजिटिव जितने भी लोग हैं जो झनक के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये शादी नहीं हो, झनक यहीं पर रहे और किसी अच्छी जगह उसकी शादी हो। जबकि मैं तो मानती हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है, तो अब उसकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि बहुत अच्छे घर में शादी हो रही, सृष्टि लेकर आई है आदमी, बहुत बड़े आदमी, लड़का नहीं आदमी लेकर आई है, तो लड़का नहीं हुआ। हाँ। एक और जहाँ झनक को हल्दी लग रही है, तो दूसरी ओर देखिए अनिरुद्ध को भी शगुन की हल्दी लग गई। अब ये किस बात का इशारा दे रही है, आप खुद ही समझ जाइए। तुम तो बहुत खुश हो ना, तुम्हारे रिश्ते का सबसे बड़ा पत्थर चला जाएगा। वैसे उन लोगों में गाय विरोध की रस्म नहीं होती, हम ही लड़के वालों की तरफ से हल्दी ले आते हैं। हाँ, हल्दी आ गई, मुझे तो वैसे जाते जाते आप सबको पर्दे के पीछे के इस नज़ारे के साथ छोड़ जाते हैं, जहां पर एक प्यारी सी बिल्ली है जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा बलम थाने, मेरा बलम नहीं, बुलबुल का बलम थानेदार। जी हाँ, वीर और बुलबुल की चल रही थी सुखागरा और वहां पर धप्पा देने पहुंच गए हैं बुलबुल के वन साइड लवर। अब देखना होगा कि थानेदार की बीवी कुछ तो धमाकेदार करेगी ही। एक औरत के कितने रूप होते हैं, वो फूल सी मासूम भी होती है, लेकिन वक्त आने पर अपना रौद्र रूप भी दिखा देती है। और बात अगर उसकी इज्जत पर आ जाए तो उसे दुर्गा माँ का रूप लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ फूल सी मासूम बुलबुल को ही देख लीजिए, कैसे उसने रतन की बैंड बजा रखी है। दरअसल बुलबुल घर में अकेली होती है और उसी वक्त रतन वहाँ आ जाता है और बुलबुल की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। अब पूरा कमरा सजा हुआ है, बुलबुल वीर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वीर की जगह कमरे में रतन आ जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक औरत अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, और बात जब उसकी इज्जत की हो तो वो अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकती है। यहाँ बुलबुल भी रतन को चकमा देती हुई नजर आ रही है और वो उसे कमरे में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल सिर्फ नाम है बुलबुल का, वरना वक्त आने पे वो बाज भी बन सकती है, और जो उस पर बुरी नज़र डालता है उसे वो अच्छे से अपने चोट से मतलब एकदम मार भी सकती है। वो वक्त आने पे सब बन जाती है, ऐसे सिर्फ नाम पे मत जाइए उसके। रतन जिनके साथ बुलबुल की पहले भी शादी होने वाली थी, लेकिन बुलबुल उस टच से, उस इंसान से बहुत घबराती थी, तो वो अचानक से उसके सामने आ गए हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी शॉकिंग है। और उसे पता चलता है कि उसके थानेदार सभी उसके आसपास नहीं है, तो इस टाइम पे उसे अपनी रक्षा खुद करनी है। तो वो कैसे क्या करेगी वो आप देखेंगे। आई होप आपको मज़ा आएगा।
भाई वीर, आप किधर हैं? जरा अपने पीछे तो देखिए। रतन आपके ठीक पीछे खड़ा है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और फिर आपको बुलबुल को भी तो बचाना है। वल यहाँ बुलबुल ने रतन को चकमा तो दे दिया, लेकिन क्या वो खुद को रतन से बचा पाएगी? मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए, इतनी सारी खबरों के बीच खास खबर भी तो देख लीजिए। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, और जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि आईपीएल मैच शुरू होने के कारण सीरियल बहुत सफर करने वाले हैं। टीआरपी में भारी मात्रा में गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सीरियल्स पहुंच गए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इमली, पंड्या स्टोर, उड़ने की आशा और मंगल लक्ष्मी, इन सभी सीरियल्स ने 1.5 की रेटिंग बटोरी है। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर शिव शक्ति तब त्याग तांडव ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर झनक पहुंच गई है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर इस हफ्ते अनुपमा के साथ सीरियल गुम है किसी के प्यार ने भी जगह बनाई है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक ईद मुबारक। ईद का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है, अमन और प्यार का पैगाम लाती है ये ईद। इसलिए तो आज सारा खान ने अपने घर पर दस्तरखान सजा दिया है, जहां उनके प्यारे प्यारे दोस्त अहबाब पहुंचे ताकि ईद की खुशी साथ मिलकर सेलिब्रेट की जाए। तो आज की पार्टी सारा खान की तरफ से है, जहां टीवी के सितारे भी मौजूद हैं। ईद छोटा सा गेट टुगेदर अपने घर पे रखा है हर साल की तरह, जहाँ पे मैं बहुत अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाती हूँ, द पीपल हु आर लाइक मोर देन फैमिली टू मी। और मैं आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल इन माई लाइफ। हम लोग भले ही रोज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत मतलब ऐसा होता है 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, कभी कभी तो सिर्फ फेस्टिवल्स का ही टाइम होता है जब हम मिल पाते हैं। लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दीज पीपल जिनके साथ मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ। सारा खान ने ईद पर अपने खास दोस्तों के लिए खास पकवान बनाई है, यानी कि शीर कोरमा के अलावा उनके यहाँ बनाए गए छोले ने सभी का दिल छू लिया। ईद पर असली मजा तो तब आता है जब दोस्तों के यहाँ जाकर खाया पिया जाए, तब खुशियाँ डबल हो जाती हैं जब करीबी दोस्त शामिल होते हैं। रिधिमा तिवारी अपने हस्बैंड के साथ, निशा रावल और इनके अलावा और भी दोस्त नजर आए जो काफी खुश लग रहे हैं। मैं आई हूँ अपनी दोस्त सारा खान के घर में, और हर साल की तरह हमने बहुत मज़े किए, बहुत गप्पे लड़ाए। आई थिंक ईद टू ईद हम ज़्यादा कैचअप करते हैं। सारा की फैमिली को मिली बहुत दिनों बाद, शीर कुरमा खाया, सारा के हाथों के बने हुए बहुत ही यमी छोले खाए, और लॉकअप के दिनों की याद दिला दी मुझे इन छोलों ने। घर पे पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, कभी क्रिसमस के लिए, कभी ईद के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, घर के जैसा माहौल है। अम्मी भी हैं, तो इस बार मैं अम्मी से पहली बार मिली और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे, मैं वेजिटेरियन हूँ,
तो मैंने छोले चावल शीर खुरमा बहुत एंजॉय किया। सारा के बारे में बताऊँ तो जितना भी मैं बोलूँ वो कम है, बिकॉज नहीं तुम कम ही बोलो, बट बोलो। बिकॉज मेरा पहला कंटिन्यूटी शो था पलकों की छाव। मैंने फर्स्ट टाइम टीवी शोज़ करा था, वहाँ पे मुझे सारा मिली जो कि मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्टिंग के बारे में बोलो तो किसी भी चीज़ के बारे में बोलो। ईद के मौके पर मेहमान नवाजी करना सारा खान को बहुत पसंद है, क्योंकि ये हर साल ईद की खुशियाँ अपने अजीज दोस्तों के साथ बांटती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई प्राची और रणबीर को भगवान ने एक बार फिर मिलाने की कोशिश की, मेरा मतलब है राइटर ने एक बार फिर मिलाने की कोशिश की, लेकिन रणबीर उसकी बेल कराने पहुंचा और उसकी शक्ल तक नहीं देखी। अब ऐसे कैसे मिलेंगे भाई? देखना होगा कि कहां, कैसे, कब प्राची और रणबीर की हो पाएगी मुलाकात। जासूसी करना तो भाई बहुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस पर जब अपने पति को बेगुनाह साबित करने का सवाल हो तो बहू जेम्स बॉन्ड की नानी तक बन जाती है। अब काशवी को पूरा भरोसा है कि अर्जुन बेकसूर है। उस पर ईशा के बलात्कार का जो इल्जाम लगा है वो सरासर झूठ है। इसी की तहकीकात करने के लिए आज वो आई है, और जरा देखिए ना, काशवी का साथ आदित्य दे रहा है। अब जबकि हम सब जानते हैं कि अर्जुन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन बात यहाँ पर काशवी की है। काशवी के लिए तो आदित्य कुछ भी कर सकता है। काशवी के लिए तो मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करूँगा। तो अभी एक क्लू मिला है जहाँ पे हमें ऐसा पता चला है कि विशाल को वो डॉक्टर के पास पाया गया, जहाँ जिस डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट बनाई थी कि डीएनए रिपोर्ट, जिसमें अर्जुन प्रूव हो गया कि वो गिल्टी है। वैसे तो विशाल पर जब हमें डाउट हुआ तो वो कहती है कि तुम तो हेल्प करोगे नहीं क्योंकि तुम तो अर्जुन से नफरत करते हो। तो फॉर अ चेंज, मतलब इट्स अ बिगेस्ट ट्विस्ट कि मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सच्चाई का पता लगाते हैं। तो मैं अर्जुन की बेगुनाही के लिए काशवी के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब शायद उसके मन में कहीं न कहीं ये बात जरूर है कि आज नहीं तो कल काशवी उसकी होगी। अर्जुन को बचाने के लिए काशवी ये सब कर रही है, और मुझे ना चाहते हुए भी काशवी की खुशी के लिए करना पड़ता है। दैट इज ऑल अबाउट लव। काशवी के सामने अच्छा बनने का उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। फिलहाल अब जब काशवी ने कसम खा ली है तो अर्जुन को कुछ नहीं होगा। वो अपने पति को बाइज्जत बरी भी करवाएगी, और जो गुनहगार है ना उसे सजा भी दिलवाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई अपने पति को बचाने के लिए काशवी बन गई हैं जासूस। सीरियल की बहुएं तो होती ही हैं जासूस, और जब अपने पति को बचाने की बात आए तो जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ देती हैं। वाह वाह, क्या बात है। एक स्लो मोशन में तालियां बजनी चाहिए कुमकुम भाग्य के राइटर के लिए। उसकी वजह यह है कि उनकी कलम से जो ये हिट एंड मिस वाला सीन निकल रहा है उसका तो क्या ही कहना है। अब देखो, प्राची और केके यानी कि रणबीर दोनों बस कुछ ही फासलों पर हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। और अब तो इसका एहसास प्राची और रणबीर को भी होने लगा है कि भला ऐसे कैसे नहीं देख सकते जब दो लोग इतने करीब हों। एक सेकंड में जाती हूँ, आवाज खेलते हैं। क्या बोला तूने? मैं जाती हूँ, आवाज खेलते हैं। आज मैं जा रही हूँ आवाज। ये हमारा सीन देखूंगी नहीं। हम अब
आपको तफसील से बताते हैं। बात दरअसल ये है कि प्राची को जेल हो गई थी। ऐसे में केके पहुंचा है प्राची की मदद करने, यानी कि उसी ने ही प्राची को जेल से छुड़वाया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि इंसान जिसे भी पुलिस स्टेशन से छुड़वाएगा उसे एक बात तो जरूर देखेगा, उससे जरूर मिलेगा। लेकिन नहीं, टीवी की दुनिया में जरा अलग होता है। अगर राइटर ने लिख दिया है कि नहीं मिलना है तो मतलब नो मीन्स नो, क्योंकि इनकी लिखावट लक्ष्मण रेखा होती है। वैसे देखो, प्राची और रणबीर को एक दूसरे का एहसास है, लेकिन बस मिल नहीं पा रहे। लिखे भी हम ना मिले, ऐसा कुछ ही है। प्राची रणबीर के बीच में बहुत ज़्यादा फासले हैं और आयरनी की बात यह है कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब भी हैं। तो करीब होते होते जुदा हो रहे हैं, जुदा होते होते थोड़ा मिल रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है। एंड प्यार इतना ज़्यादा है कि आभास हो जाता है। एंड आप लोग का प्यार इतना ज़्यादा है कि आभास एक सेकंड में जाती हूँ। आभास खेलते हैं। आज मैं जा रही हूँ आभास। ये हमारा सीन देखूंगी नहीं। हम तो गाइज ये हम टीवी पे भी कर रहे हैं बस हम मिल नहीं रहे, बट आई एम श्योर हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हम आपका जो प्यार है वो हमें एक साथ इकट्ठा कर। खैर, प्राची और रणबीर ने अब हिंट दे दिया है कि बहुत जल्द इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि अब ये हिट एंड मिस वाला किस्सा काफी दिनों से चल रहा है। अब तो सितारे भी चाह रहे हैं कि भाई बस करो, अब मुलाकात करवा भी दो। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, राधा मोहन सीरियल में पारी होने वाली है। जी हाँ, पारी होने वाली है। और इस पार्टी में राधा मोहन होंगे आमने सामने या नहीं होंगे, खैर ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या वो दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे या फिर गुनगुन एक दूसरे को उनको देखने से रोक लेगी। खैर ये तो बाद में ही मालूम चलेगा। युग युग से चला आ रहा है कि इंसान प्यार का भूखा होता है, और अब युग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसका दिल राधिका पर अटक गया है। राधिका की हर छोटी छोटी चीज युग नोटिस करता है, और आज तो उस पर राधिका के प्यार की खुमारी छाई हुई है, क्योंकि आज राधिका इतनी खूबसूरत जो लग रही है। लेकिन भला ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि राधिका को मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? तो हम आपको बता दें कि युग और राधिका बिल्कुल तैयार हैं मोहन के घर पार्टी में जाने के लिए। मोहन जी के घर पे मैस्करेड पार्टी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं राधिका और युग। राधिका मास्क लगाने जा रही होती है और तब उसके बाल पे अटक जाता है, तो युग हमेशा की तरह राधिका को प्रोटेक्ट करते हुए यानी संभालते हुए मास्क निकाल रहा था। और जैसे वो हमेशा है राधा के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, तो बस वही वो अपना नेचर राधिका के सामने दर्शा रहे थे, जो आप सबने देखा। बात दरअसल ये है कि मोहन ने युग और राधिका को अपने घर पार्टी में बुलाया है, जिसके लिए दोनों तैयार हो चुके हैं। मोहन ने नया घर लिया है, वो भी युग से ही खरीदा है। ऐसे में युग और उसकी फैमिली को बुलाना तो बनता ही था। वैसे गुनगुन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मोहन राधिका को पार्टी में बुलाए, इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि राधिका को पार्टी में नहीं बुलाया जाए। पर किस्मत का लिखा भला कौन टाल सकता है, राधिका को तो किसी तरह पार्टी में आना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि राधिका मोहन से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, लेकिन पार्टी में जाने के बाद हो सकता है कि राधिका को झटका लगे। फिलहाल तो राधिका बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मोहन जी से मिल ले। अब उसे ये भी नहीं पता कि उसके नेबर्स कौन है। वो सिर्फ कुछ ही लोगों से मिली है, मीरा, वो छोटी बच्ची गुनगुन, पर अभी उसको लगता है कि वो गुंजन है, और केतकी अजीत से मिली है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी उसको लगता है कि एकदम कम्प्लीटली न्यू फैमिली है, क्या है कौन है पता नहीं उसे। तो जब जाएगी तो शायद उसे झटका भी लग सकता है और ना ही भी लग सकता। तो
अब राधिका को झटका लगेगा या नहीं वो तो जल्द ही आपको पता चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मास्क जरूर राधा और मोहन को ना मिलाने में जरूर मदद करेगा। इसीलिए तो मास्क पार्टी वाला सीन राइटर ने लिखा है। मतलब ये कि अभी भी राधा मोहन का मिलना संभव नहीं है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।